कोरोना की दूसरी लहर ने देश में जो पहले कहर बरपा रखा था, अब उसमें लगातार रिकॉर्ड कमी आ रही है। देश भर में एक्टिव केसेस की संख्या भी 18 लाख के नीचे आ चुकी है। ऐसा इसलिए मुमकिन हुआ है कि जो देश में कोरोना संक्रमण दर है यानी पॉजिटिविटी रेट, उसके मुकाबले रिकवरी रेट के बीच लाखों का फासला आ गया है, जिसकी वजह से देश में नए केसों की संख्या लगातार दूसरे दिन 1.5 लाख के नीचे है। भारत में पिछले 24 घंटे में 1,33,953 नए केस सामने आए हैं, जिसमें अकेले तमिलनाडु में 25,317 लोग संक्रमित हुए हैं। इसके बाद सबसे अधिक केरल में 19,661 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। कर्नाटक में 16,387, महाराष्ट्र में 15,169 और आंध्र प्रदेश में 12,768 लोगों में कोरोना का संक्रमण मिला है। देश में कोरोना से जो मृत्यु दर थी, उसमें भी रिकॉर्ड कमी आई है। एक दिन में वायरस से मौत का आंकड़ा 3,000 के नीचे पहुंच गया है। देश में 24 घंटे में 2,897 लोगों की मौत हुई है, जिसमें अकेले महाराष्ट्र में 553 लोगों ने दम तोड़ा है। इसके बाद तमिलनाडु में 483, कर्नाटक में 463, केरल में 213 और उत्तर प्रदेश में 115 लोगों की जान चली गई है। कोरोना टेस्टिंग में देश ने नई ऊंचाई को छू लिया है। 1 जून तक देश भर में 35 करोड़ से अधिक लोगों की कोरोना वायरस की टेस्टिंग हो गई है। कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों पर मंडरा रहा है। बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए सरकार अब तैयारी में जुट गई है। ये रिपोर्ट देखिए। सरकार के साथ दिल्ली की टेस्टिंग लैब स्टार इमेजिन एंड पैथ लैब ने खास तौर पर बच्चों की कोरोना टेस्टिंग के लिए कोविड टेस्टिंग वैन फॉर चिल्ड्रन को तैयार किया है। टेस्टिंग वैन को इतनी खूबसूरती से डिजाइन किया गया है कि बच्चों को कोरोना टेस्ट करवाने में डर नहीं लगेगा। स्टार इमेजिन एंड पैथ लैब के डायरेक्टर समीर भाटी ने कहा है कि कोरोना संक्रमित होने पर बच्चों को लैब में आने की जरूरत नहीं पड़े और मासूम बच्चे कोरोना संक्रमित माहौल से दूर रहें। इसी को ध्यान में रखते हुए इस खास टेस्टिंग वैन को डिजाइन किया गया है। वैन का फायदा ये है कि ये उनके डोर स्टेप पे जा सकती है, उनके घर पे जा सकती है, वहाँ पर बच्चों का टेस्ट किया जा सकता है। या स्कूल में अगर लगता है कि काफ़ी सारे बच्चों की स्क्रीनिंग करनी पड़ती है, तो वहाँ पर भी हम इस वैन को ले जा सकते हैं। जो बड़ी एज के बच्चे हैं 10-12 साल से ऊपर के, वो बच्चे तो फिर भी टेस्ट करा लेते हैं, पर जो छोटी एज के बच्चे हैं उनके साथ टेस्ट कराने में काफी ज्यादा मुशक्कत होती है। कोरोना की दूसरी लहर में देश में करीब 20% बच्चे भी कोरोना के शिकार हुए थे। दिल्ली एनसीआर में बच्चों की कोरोना टेस्टिंग को लेकर लोगों के सामने बड़ी समस्या थी, जिसे कोरोना टेस्टिंग वैन फॉर चिल्ड्रन ने दूर करने का इंतजाम कर दिया है। कोरोना वायरस की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पटरी से उतर गई है। दुनिया भर में वायरस से 36 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इस बीच कोरोना पर जो नई स्टडीज सामने आई, वो काफी चौंका देने वाली है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चीन और साउथ ईस्ट एशिया कोरोना वायरस के नए हॉटस्पॉट हो सकते हैं। जापान, फिलीपींस और थाईलैंड में वायरस पैर पसार सकता है। इन जगहों पर जहां से चमगादड़ से इंसानों में वायरस फैलता है, कोरोना अपना प्रकोप फैला सकता है। नेचर फूड नाम की मैगजीन में ये स्टडी पब्लिश हुई है, जिसमें पता चलता है कि ऐसा वैश्विक भूमि उपयोग परिवर्तन के कारण हुआ, जिसमें वन विखंडन, कृषि विस्तार और पशुधन केंद्रित उत्पादन शामिल है। वर्तमान में अधिकांश हॉटस्पॉट चीन में कलेक्ट किए गए हैं, जहाँ मांस की बढ़ती मांगों को देखते हुए इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन, औद्योगिक पशुधन की खेती के विस्तार को बढ़ाया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्केल, पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान और न्यूजीलैंड के मैसी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की एक टीम के मुताबिक इसके अलावा जापान के कुछ हिस्सों में, उत्तरी फिलीपींस और चीन के शंघाई दक्षिण में भी वन विखंडन के चलते हॉटस्पॉट बनने का खतरा है। जबकि इंडो चाइना और थाईलैंड के कुछ हिस्सों में पशुधन उत्पादन में वृद्धि के साथ संक्रमण हॉटस्पॉट में बदल सकता है। यूसी बर्कले में प्रोफेसर पाओले के मुताबिक भूमि के इस्तेमाल में परिवर्तन 2 तरह से मानव के स्वास्थ्य पर असर डालता है, जिसमें वन्य जीव बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।